अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो सुबह 3:30 बजे जागता है और 4 बजे वो सब्ज़ी मंडी पहुंच जाता है। सब्ज़ी मंडी जाके वो सुबह 8:30 बजे तक सब्ज़ी मंडी में काम करता है और जब वो वापस आता है तो 1500 रुपए तक वो अर्निंग करके आता है वहाँ से। वापस आने के बाद वो डेढ़ 2 घंटे रेस्ट करता है और उसके बाद क्या करता है कि 11 बजे वो दोबारा बिरयानी और दाल-चावल का ठेला लगा के करीब ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे वो चला जाता है और शॉप टू शॉप वो बिरयानी और दाल-चावल सेल करता है। 2 बजे तक वो बिरयानी और दाल-चावल सेल करता है और वहाँ से वापस आने के बाद वो थोड़ी-सी रेस्ट करता है। आगे फिर चाय और कहवा, अफ़गानी कहवा, उसके थर्मास तैयार होते हैं और 4 बजे वो चाय और अफ़गानी कहवा के थर्मास लेके फिर मार्केट में निकल जाता है और शॉप टू शॉप जाता है और वो थर्मास खाली करके वो 6:30 बजे तक वापस आ जाता है। 6:30 बजे जब वो चाय के थर्मास बेच के वापस आता है, तो वहाँ से भी उसे जो अर्निंग होती है, वो तकरीबन 1500 से 1800 के दरमियान की अर्निंग वो बता रहा था कि उसे खर्चे वगैरह निकाल के उसे 1500 से 1800 के दरमियान उसे बचता है। उसके बाद वो क्या करता है कि शाम को अपना एक चाय का कैफ़े बनाया हुआ है उसने, वो शाम को 7 बजे वो चाय का कैफ़े खोल लेता है। आपको अंदाज़ा होगा कि ब आपने देखा भी होगा कि बड़े शहरों में आजकल ये ट्रेंड है कि वहाँ कैफ़े सिस्टम है और शाम को ये कैफ़े ओपन होते हैं चाय के, तो लोग क्या होता है कि शाम को वहाँ पे चाय के कैफ़ों पे इकट्ठे हो जाते हैं और गपशप करते हैं, बिज़नेस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और इसी तरह की मुख्तलिफ़ लूडो गेम्स वग़ैरह खेलते हैं, कैरम बोर्ड्स वग़ैरह खेलते हैं, इसी तरह की मुख्तलिफ़ गेम्स खेलते हैं और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। तो वो क्या करता है कि 12 बजे तक उस कैफ़े पे खुद रहता है और उसके बाद इसने वहाँ पे एक लड़का मुलाज़िम रखा हुआ है, जो कि इसको 2 बजे तक चलाता है और बकौल उस मेरे दोस्त के 3500 4000 तक वो वहाँ से अर्निंग करता है, सिर्फ़ बचत-बचत सारे अखराजात निकाल के। तो ये थी लाइफ़ मेरे दोस्त की, यानी वो 1500 तक सुबह कमा के आता है, फिर दाल-चावल और बिरयानी से 1500 के दरमियान 1500 से 2000 के दरमियान वो वहाँ से कमाता है। 1500 से 1800 तक वो चाय से कमाता है और 3500 से 4000 के दरमियान वो शाम के कैफ़े की अर्निंग है उसकी। ये स्टोरी शेयर करने का बेसिकली मकसद ये स्टोरी शेयर करने का बेसिकली मकसद उन लोगों को गाइडलाइंस देना है या उन लोगों को एहसास दिलाना है जो कि कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते। मेरे इस दोस्त की जिसकी कहानी मैंने सुनाई, इसकी कहानी ये है कि आज से 3 साल पहले इसने सब्ज़ी मंडी का रुख किया था और वहाँ पे मज़दूर के तौर पे काम करना शुरू किया। ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, उसने आढ़ती के दिल में अपनी जगह बना ली। अब वो उसी आढ़ती का काम भी करता है और उस आढ़ती ने उसे थोड़ी-सी जगह दे दी है, जहाँ पे वो खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ी-सी सब्ज़ी रख लेता है और वो अपनी सब्ज़ी भी बेचता है और आढ़ती का काम भी करता है, तो उसे अच्छी खासी वहाँ से बचत हो जाती है। उसके बाद जो बिरयानी और दाल-चावल का काम है, ये उसने 2 साल पहले शुरू किया था। पहले वो एक ही जगह बैठ के ये सेल करता था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे-जैसे उसकी मार्केट में वाक़फ़ियत होती गई, तो दुकान वालों से बात की कि भई जिसने किसी ने भी खानी हो, तो मैं दुकान में आके यहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो वो ठेला लेके शॉप टू शॉप जाता है और बिरयानी क्या ईमानदारी से बनाता है, दाल-चावल ईमानदारी से बनाता है, ज़ायक़ा देता है, तो तकरीबन मार्केट के अक्सर दुकानदार उससे खाते हैं। इसी तरीके से वो अफ़गानी कहवा भी बनाता है और चाय भी बनाता है, उसकी बीवी बनाती है, सारे काम में उसकी बीवी उसको सपोर्ट करती है। वो जब सब्ज़ी मंडी से वापस आता है तो बिरयानी तैयार होती है, बिरयानी सेल करके वापस आता है तो चाय के थर्मस तैयार होते हैं और चाय भी बेहतरीन घरेलू किस्म की और A1 किस्म के दूध की चाय बनाता है और बेहतरीन ज़ायक़ा देता है चाय को, जिसकी वजह से उसकी चाय 1-2 चक्कर लगाता है मार्केट में, चाय और कहवा दोनों वो सेल करके आ जाता है। इसी तरीके से शाम को उसने अपने कैफ़े का भी एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, बड़ी बेहतरीन किस्म की चाय बनाता है, उसकी चाय की बड़ी दूर तक मशहूरी है और वो 3500 4000 वहाँ से भी अर्न कर लेता है।
अब मैं हैरान हुआ खुद इसकी स्टोरी सुन के कि भई एक बंदा दिन में 4 काम करता है और उसने कैसे अपनी माशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट की हुई है और कैसे उसके माइंड ने काम किया कि इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, वो कोई एक काम भी कर सकता था, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकलता, वो सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही काम करता, तो उससे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाता, तो 3000 ही कमाता, एक एक ही काम से, एक ही किस्म के कोई काम लेके चलता। लेकिन उसने 3-4 मुख्तलिफ़ काम किए, अपने टाइम को मैनेज किया और अपने बिज़नेस को भी इस तरीके से मैनेज किया कि उसको क्वालिटी दी, तो वो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वो 1-2 चक्कर में अपनी चीज़ें सेल करके आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए भी मोटिवेशन है। मैंने कोशिश की अपने उस दोस्त का इंटरव्यू करने की, लेकिन उसने फ़िलहाल तो टाल दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कोशिश करूँगा उसको सामने लेके आने की, स्क्रीन के सामने भी उसका इंटरव्यू करवाऊँगा, उसकी ज़ुबानी भी आपको ये सारे हालात सुनवाऊँगा। फ़िलहाल चूँकि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने खुद मुनासिब समझा कि आपको मोटिवेट करने के लिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या पैसा कम है, ठीक है, तो हम क्या काम करें और कैसे करें? तो लोग ऐसे भी कर जाते हैं जैसा कि मैंने आपको सुनाया। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ कि उसमें मैं छोटे बिज़नेस को मैक्सिमम कवर करके आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ जिनके पास बहुत कम पैसा है या पैसा नहीं है और वो परेशान होके बैठे रहते हैं कि हम क्या काम कारोबार करें या कैसे करें। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये बॉटम लेवल पे जाके बिल्कुल छोटे-छोटे कारोबार की जिसमें 5 से 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट तक आप एक अच्छी खासी रोज़ी कमा सकते हैं, इस तरह के कारोबार को कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसे लोग रहते हों जिनके हालात कुछ इस तरह के हों, तो उनसे ये वीडियो शेयर करें, उनसे मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ या अगर पैसा नहीं है, तो पैसा ना होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं। मेरे इस काज़ में, मेरे इस मिशन में आप सबसे दरख्वास्त है साथ दीजिएगा और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।